With the name of Allah Almighty, Tess of D'Urbervilles by Thomas Hardy. Summary. This is your host, lecturer M.K. Bhutta. My WhatsApp is 033346555305. For online studies and recorded lectures plus notes. नावल जो ही ओपन होता है सबसे पहले हमें ग्रीन स्लोप्स नज़र आते हैं, जहाँ पर हमें जॉन क्रॉल करता हुआ वॉक करता हुआ नज़र आता है। जॉन जो कि फादर ऑफ टेस है, 40 ईयर्स ओल्ड है, सर पर हैट है, फैट है, कोट पहना है, एटमॉस्फेयर रेनी है, ऊपर ग्रे क्लाउड्स हैं और फिर वाइट हॉर्स पर हमें पादरी नज़र आता है। पादरी थोड़ी सी बात करता है जॉन से और जॉन को ये बताता है, जॉन तुम्हारी फैमिली डर्बेफील्ड नहीं बल्कि डर्बेविल्स है। जॉन ये बात सुनकर बहुत हैरान होता है। डर्बेविल्स यानी कि हम आला क्लास में से हैं। हाँ, इस एज के अंदर फार्मर्स, पीजेंट, उनकी आइडेंटिटी ख़त्म हो गई है, गुम हो गई है। हमारे साथ की तो कोई फैमिली और है ही नहीं पूरे इंग्लैंड के अंदर, तो हम वाकई डर्बेविल्स से ताल्लुक़ रखते होंगे। हम तो बड़ी अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, हम तो एलीट क्लास से हैं। वो घर जाता है और आउट ऑफ एक्साइटमेंट सब चीज़ें बताता है और घर के अंदर से जॉन की वाइफ जॉन एक स्पून, एक बड़ा चम्मच ले आती है और उसके ऊपर जो शक्ल बनी हुई है, डिज़ाइन बना हुआ है, वो कंसीडर करते हैं वाकई ये कोई बड़े ख़ानदान की अहम तरीन निशानी हमारे पास है। और टेस ये बात सुनकर ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होती और टेस और बाकी फैमिली मेंबर्स इस बात को सुनकर खुशी तो फील करते हैं कि वो किसी आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। डर्बेविल्स से उनकी मूवमेंट में, उनकी मैनर्स में फ़र्क आता है। और मीनवाइल हम फिर देखते हैं एक और सीन। कुछ लड़कियां मिलकर वाइट ड्रेस पहनकर स्लोप के ऊपर डांस कर रही हैं। खुशी का मंजर है, बाजा बज रहा है और फिर 3 लड़के साइड पर बैठे सुन रहे हैं। उनमें से एक लड़का खड़ा होता है, उसकी हिरन जैसी आंखें हैं, बकरे जैसा उसका मुंह है और वो आकर ज्वाइन करता है किसको? डांसिंग ग्रुप ऑफ गर्ल्स को। और वहां पर टेस उस लड़के को देखती है और इस लड़के का नाम आपको पता है। क्या है नाम इसका? एंजल। ये ऐसे आया है इस ग्रुप के अंदर जैसे आसमान से उतरा हो और दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और फिर एंजल के दोस्त आवाज देते हैं, एंजल चला जाता है। टेस उसे देर तक देखती रह जाती है, ऐसे जैसे कोई देवता हो और उसने देवते की मौजूदगी का एहसास पाया हो। टेस घर जाती है। टेस की मदर कहती है, देखो टेस, तुम्हें दूर वहां पर एक महल में जाना होगा जहां डर्बेविल्स फैमिली रहती है। वहां जाकर उनको बताओ कि आखिर हम भी तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, यानी कि हम किन्स हैं तुम्हारे। क्लेम किनशिप, रिश्तेदारी को क्लेम करो ताकि वो हमारी मदद करें। उनके पास इतनी दौलत है, वो हमारी हेल्प करेंगे। आखिर हम उसके रिश्तेदार हैं, हम उसी क्लास में से हैं। ये उनकी बेइज्जती है अगर हम पुअर रहें तो, क्योंकि हम भी तो डर्बेविल्स हैं। और ये टेस 16 ईयर्स ओल्ड, जिसके चेहरे पर अभी भी बचपन के कई आसार मौजूद हैं, ये मर्दों की दुनिया से नावाकिफ, ये चली जाती है कहाँ? डर्बेविल्स की तरफ। और जब डर्बेविल्स का महल आता है तो उसके बड़े सारे सहन के अंदर एक कुटिया लगी है, एक झोंपड़ी लगी है और ये झोंपड़ी, ये हट है शिकारी की,
इस शिकारी का नाम क्या है, आप बताएं। डेफिनेटली आपने ठीक कहा, एलेक। एलेक डर्बेविल्स। ये शार्प माउथ, ये शार्प आइड, ये तेज तरार, ये मोल्डेड लिप्स वाला, ये वैशी किस्म का, औरतों की जिंदगी तबाह कर देने वाला अयाश मकड़ा यहाँ बैठा है और इस इनोसेंट लड़की को आवाज़ देता है, इससे बात करता है, इसकी मासूमियत को ताड़ लेता है और उसे बाग में ले जाता है। वहाँ रेड स्ट्रॉबेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज इसके माउथ में डालता है और फिंगर टच करता है लिप्स से, टेस के लिप्स से। और फिर टेस की मुलाकात होती है एलेक खबीस की मदर से। एलिस की मदर ब्लाइंड है, वो 90 इयर्स ओल्ड है। वो परिंदों के दरमियान बैठी रहती है, परिंदों की चहचहाहट सुनती है, रख लेती है टेस को वो काम पर। और टेस का काम है बड़े बड़े सेहतमंद मुर्गों की देखभाल करना। और फिर 11 बजे 12 बजे दिन को आए, एलेक की मदर परिंदों वाले जब कमरे में मौजूद हो तो परिंदों को सीटी बजाकर बुलाए। तो कम से कम इतनी हेल्प तो कर दी डर्बेविल्स वालों ने। और यहाँ पर टेस काम करती है तो एलेक उसे ताड़ता है, तंग करता है, उसको सेड्यूस करता है, उसको भटकाता है। टेस नफरत करती है एलेक के मैनर्स से। फिर एलेक उसे सीटी बजानी सिखाता है। फिर एलेक और बाकी तमाम लोग किसी पार्टी पर जाते हैं, खूब शराब पीते हैं और फिर घर जब वापस आ रहे होते हैं तो किसी वजह से एलेक टेस को हॉर्स पर अपने आगे बिठा लेता है और फिर जंगल में रात पड़ जाती है। अंधेरी रात है और यहाँ पर टेस को कहता है कि आप सो जाओ, उसे कोट पहनाता है, सुला देता है। रात होती है, पिछला पहर है। एलेक आता है, टेस पर सवारी करता है और उसके साथ सेक्स करता है और टेस का रेप हो जाता है। टेस खामोश रहती है, पड़ी रहती है। एलेक सिगरेट पीता है, घर वापस आ जाते हैं। टेस बहुत परेशान है, उसे मर्दों की डिजायर्स का पता नहीं था। उसने अपनी प्योरिटी खो दी। वो जो फिजिकल प्योरिटी, वो जो दुनिया वालों की नज़र में प्योरिटी होती है, वो जो पेशाब करने वाली जगह को प्योरिटी कहते हैं, वो प्योरिटी खो दी है टेस ने। टेस कंफ्यूज है, टेस रोना चाहती है, मायूस है। और टेस जब सुबह दिन को एलेक की मदर के रूम में होती है, हॉल में होती है, और जब सीटी बजा रही होती है, उसे सीटी नहीं बजती, तो वो पूछती है उसकी मदर, व्हाट हैपेंड विद यू गर्ल। और टेस जवाब देने की बजाय वहां से भाग निकलती है, भागती है, भागती है, गिरती है और सामान उठाती है, अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। एलेक रास्ते में रोकता है, लेकिन टेस नहीं रुकती और घर पहुंच जाती है। घर जाकर फैमिली को बताती है कि उसके साथ क्या हुआ है। टेस प्रेग्नेंट हो जाती है। वालदैन नाखुश हैं, फैमिली मेंबर्स परेशान हैं, शॉक्ड हैं। एक पॉवर्टी और फिर ऊपर ये एक नई मुसीबत, नाजायज बच्चा। टेस बच्चे को जन्म देती है। चर्च का पादरी उसे बैप्टाइज नहीं करता, क्रिश्चियन करने से इनकार कर देता है, ये नाजायज औलाद है। वालदैन एक्सेप्ट नहीं करते उस बच्चे को। घर के अंदर मौजूद बाकी बच्चे भी उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करते। उस बच्चे का नाम टेस रखती है खुद ही, पादरी की बजाय, सारो, दुख। ये बच्चा अजीब है। ये बच्चा उसकी कोख से जन्म लेकर आया है। ये बच्चा उसका बेटा है, उसकी औलाद है। ये बच्चा ऐसे शख्स ने दिया है जिससे वो नफरत करती है। ये नफरत का सिंबल है एट द सेम टाइम।
ये बच्चा नाजायज है एट द सेम टाइम। इस बच्चे के साथ मदरहुड का रिलेशन है, इस बच्चे के साथ नफरत का रिलेशन है, इम्प्योरिटी का रिलेशन है। और इस बच्चे को अंदाजा हो जाता है, ऐसा लगता है कि कुदरत फितरत उसे रास्ता ही नहीं दे रही, और बच्चा मर जाता है। बच्चा मर जाता है, चर्च उसे अपने अहाते में दफन नहीं करने देता, और ये उसे जाकर चर्च के बाहर दफन करती है। सारों को मायूस होती है, फिर कोशिश करती है, डिटरमाइंड होती है, फिर खड़ी हो जाती है और फ्रेश स्ट्रगल शुरू करती है, और जाकर जॉब तलाश करती है एक फार्म पर, डेयरी फार्म पर। इस डेयरी फार्म का नाम है टॉल बैथे। बैथे कह लें, बैथे, टॉल बैथे, टॉल बैथे। मैं तो सा साउंड निकालूंगा, ठाल बैसे कहूंगा, ठाल बैसे चली जाती है। वहां पर एक मोटा सा 60 साल आदमी मालिक है, और वहां पर बहुत सारे काऊ हैं। ये काउज, इनके कलर और इनके दूध देने वाले अडर्स, अडर कहते हैं वो जो आला होता है दूध देने वाला नीचे, जिसमें दूध भरा होता है। और इसमें काफ़ी सारा डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि ये दूध का देने वाला जो आला है ये फर्टिलिटी की निशानी है, और वहाँ पर पीस की लाइफ गुजारती है। ठेस यहाँ पर दूध निकालती है गाय का। इसके साथ 3 और दोस्तें भी हैं। एक का नाम है इज, एक का नाम है मोरियन, और एक रेटे है। ये 3 दोस्त हैं इसकी। अगर आपको इन 3 दोस्तों के नाम याद भी ना रहे तो कोई बात नहीं, ये लड़कियां हैं। ये 4 लड़कियां ठेस के साथ मिलाकर, ये चारों की गुफ्तगू एक ही है। ये गुफ्तगू करती हैं एंजल के बारे में, क्योंकि यहां पर एंजल भी काम करता है, वो भी दूध निकालता है, बेचता है, यहां काम करता है फार्म हाउस पर। तो यहाँ पर गुफ्तगू एंजल की, और एंजल वही एंजल है जो उसे बहुत नावल के स्टार्ट में मिला था, डांस किया था। अब यहाँ पर एंजल भी अट्रैक्ट होता है ठेस की तरफ, क्योंकि एरोगेंट है, और फिर मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है। और फिर मोहब्बत में मुब्तला होने के बाद ठेस गिल्टी फील करती है कि उसका ज़मीर उसे कहता है, उसका कॉन्शियंस उसे कहता है कि तुम्हें सबसे पहले इसको बताना चाहिए लड़के को कि तुम्हारे साथ एलेक रेप कर चुका है, तुम एक बच्चे को जन्म दे चुकी हो, तो फिर मोहब्बत सच्ची होगी। और फिर जब एंजल उसे ऑफर करता है, प्रपोज करता है शादी के लिए, तो फिर टेस क्या करती है? टेस एक लेटर लिखती है और जाकर वो एंजल के रूम में रख देती है। सुबह उन्होंने शादी के लिए जाना होता है, वो शादी से पहले वो लेटर लिख देती है। एंजल लेटर पढ़ता ही नहीं, लेटर तो कारपेट के नीचे चला जाता है। एंजल बाहर आता है, बग्गी तैयार करता है, टेस को बिठाता है। टेस समझती है, इसे पता चल गया, लेकिन ये तो बड़े दिल वाला कोई लड़का है जो उसे लेकर जा रहा है। और वहाँ जाते हैं, शादी हो जाती है। एंजल एंड टेस आर नाउ मैरिड, दोनों की शादी हो गई। अब वेडिंग नाइट है। एंजल कन्फेस करता है टेस के सामने कि एक बार उसका लंदन में एक बड़ी उम्र की औरत के साथ फिजिकल सेक्सुअल रिलेशन रहा है, तो मैं उसके लिए कन्फेस करता हूँ, इतराफ़ करता हूँ, ताकि मेरे ज़मीर पर बोझ न रहे। तो टेस भी सिंपल वाई में कहती है, मेरा एलेक के साथ जो ताल्लुक़ था, एलेक ने मेरे साथ जो रैप किया था और फिर उससे जो बच्चा आया था, मैं भी उसके लिए कन्फेस करती हूँ। जब ये बात सुनता है, क्योंकि एंजल तो ये फर्स्ट टाइम सुन रहा था, एंजल अपनी वाइफ को अप्रूव नहीं करता, क्योंकि उसकी वाइफ चाहे कितनी अच्छी क्यों नहीं, उसके कितनी अच्छी कंटेंट्स और क्वालिटीज़ क्यों नहीं, लेकिन उसकी वुम्ब करप्ट हो चुकी है। ये विक्टोरियन मॉरल है कि जिसकी वुम्ब पेशाब वाली जगह करप्ट हो गई हो तो वो इंसान ही नहीं है, वो औरत ही नहीं है, वो करप्ट है, वो ख़त्म है। और
एंजल उसे कुछ पैसे देता है, कहता है पैसों की मजीद ज़रूरत पड़े तो मेरे घर आकर ले जाना और मेरे पीछे ना आना, मैं ब्राज़ील जा रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें माफ़ कर दूँ। और एंजल वहाँ से चला जाता है ब्राज़ील शिप पर बैठकर, और ये फार्म हाउस पर वापस आती है, देखती है उसकी बाकी 3 दोस्तें वो बेहाल होती हैं। कोई शराब पी रही होती है तो किसी ने खुदकुशी की कोशिश की होती है, और ये वहाँ पर बेदिली से, टूटे दिल से काम कर रही होती है टेस दोबारा। और फिर एक बार इसका दिल चाहता है कि ये जाए एंजल की फैमिली के पास, क्लेयर फैमिली के पास, और वहाँ पर एंजल का पता करे। जब वहाँ जाती है तो वहाँ पर कुछ लोग ठहरे होते हैं, और वहाँ पर एंजल का भाई ठहरा होता है। वो जिक्र कर रहा होता है कि उसका भाई एंजल एक नाकाम लड़की से शादी कर चुका है और वो आजकल बहुत परेशान है और उनकी शादी भी नाकाम है। ये सुनकर ये वापस आ रही होती है कि रास्ते में फिर एक हट नज़र आती है। उस झोपड़ी के अंदर, दिस हट इज़ अ सिंबल ऑफ द हट ऑफ अ हंटर, शिकारी की हट है ये। और यहाँ पर देखती है कि, सुनती है कि यहाँ पर कोई प्रीचर आया हुआ है, कोई तबलीग करने वाला आया हुआ है। वो जब झांकती है, देखती है, तो वहाँ पर तबलीग करने वाला कोई और नहीं होता बल्कि कौन होता है? एलेक डर्बेविल्स। एलेक जो ही सामने देखता है टेस को, बाहर निकल आता है, दोनों का इनकाउंटर होता है और एलेक उसे कहता है प्लीज़ टेस यहाँ से चली जाओ, मुझे मेरे रास्ते से मत भटकाओ, मैं बड़ी मुश्किल से एक प्रीचर बना हूँ, तबलीग करने वाला क्रिश्चियनिटी का, मैं अच्छा आदमी बन गया हूँ और एंजल क्लेयर के वालिद ने मुझे ये पादरी बनाया है। थोड़ी देर के बाद फिर कहने लग जाता है कि टेस तुम ऐसा करो, मेरे साथ शादी कर लो, मेरे साथ रह लो। ये हिपोक्रेसी है, अजीब शख्स है ये लस्टी है, हवस है इसके अंदर। और फिर टेस वापस आती है और जब फार्म हाउस पर आती है तो उसे इन्फॉर्म किया जाता है कि टेस तुम्हारी मदर बहुत बीमार है, मरने वाली है। तो टेस क्या करेगी? टेस फार्म हाउस छोड़कर, वो फार्म छोड़कर वो फौरन भागती है घर। टेस की मदर तो ठीक हो जाती है लेकिन फादर की डेथ हो जाती है। दिस इज द क्लाइमेक्स ऑफ द नॉवल। नावल का ये क्लाइमेक्स है जहां पर टेस के फादर की डेथ होती है। टेस के फादर की डेथ सिंबलाइज करती है कि फैमिली अब डेजर्टेड हो गई है और यहाँ पर घर उनका खाली करा दिया जाता है, फैमिली को बाहर फेंक दिया जाता है घर से। अब ये पॉवर्टी में आ गए हैं, अब ये रूफलेस हो गए हैं, शेल्टरलेस हो गए हैं, बेबस हो गए हैं। एलेक पहुंच जाता है। एलेक कहता है कि मैं तुम्हें अपना घर दे सकता हूँ, वो महल खाली पड़ा हुआ है मेरी माँ की डेथ के बाद, तुम वहाँ जाकर रहो और तुम डर्बेविल से हो, मेरे से शादी कर लो। लेकिन टेस मोहब्बत करती है एंजल से, टेस वाइफ है एंजल की, और ये ईमानदारी है, ये कॉन्शियंस है, ज़मीर है। टेस उसे मना कर देती है। एक और फार्म हाउस पर चली जाती है, एक और भैंसों के फार्म पर चली जाती है जो बहुत बुरा होता है, उसका नाम ऐश होता है, ऐश रॉक। वहाँ पर टेस की बहुत बुरी हालत हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा काम करवाता है, बहुत जुल्म करता है। एलेक वहाँ पहुँच जाता है, उस मालिक को, उस फार्म के मालिक को पैसे देता है, उसे पैसे देता है और फिर रोज़ाना आकर टेस को हरास करता है, इसे डराता धमकाता है। और फिर टेस की फैमिली भी दर बदर है। फिर आखिरकार टेस की मदर कहती है कि तुम इसे शादी कर लो या इसके साथ रहो, जो मर्जी करो, हम तो उसी घर में रहेंगे क्योंकि वो घर हमारा है, हम डर्बेविल्स जा रहे हैं। और सारी फैमिली आकर डर्बेविल्स में सेट हो जाती है, अपना सामान रखती है, डर्बेविल्स महल के अंदर आकर रहना शुरू कर देती है। एलेक
टेस को लेकर चला जाता है किसी और जगह पर और उसका नाम है सैंडबोर्न। सैंडबोर्न एक अमीर इलाके में चला जाता है और वहां पर वो ऐशो इशरत की जिंदगी शुरू कर देता है। वो शराब पीता है और टेस से सेक्स करता है, मौज करता है। यहां पर फिर ट्विस्ट है। एंजल को ब्राजील में चैन नहीं आया, बीमार हो गया और फिर उसे अपनी वाइफ का ख्याल आया। वो वहां से वापस आ गया इंग्लैंड में और उसने सर्च किया टेस को और टेस की मदर ने नहीं बताया कि कहाँ गई है उसकी बेटी, लेकिन लीजा लू जो कि टेस की छोटी सिस्टर थी 12 साल, उसने बताया कि टेस सैंडबोर्न में है और एंजल पीछा करते हुए वहाँ पहुँचता है उस घर पर। वो एक महलनुमा घर होता है। टेस से मिलता है। टेस कहती है तुमने बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते। और फिर एंजल मायूस होकर वापस जाता है। टेस को एकदम जज्बात आते हैं और वो जाती है और वो ऊपर कमरे में जाकर एलेक के हाथ में छुरा घोंप देती है और नीचे सीढ़ियाँ उतरती है और एंजल के पीछे पीछे जाती है और एंजल को एक जगह जा लेती है। एंजल और टेस दोनों भाग जाते हैं। वो एंजल को बताती है कि मैं कत्ल करके आई हूँ। एंजल को यकीन नहीं आता, फिर भी वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। भागते हैं वहाँ से और एक डेजर्टेड जंगल के अंदर, एक डेजर्टेड घर के अंदर रिहाइश कर लेते हैं। वो तारीख डेजर्टेड वीराना जैसा घर, वहाँ पर कुछ दिन रहते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं, किसी और जगह चले जाते हैं। वो घूमते वंडरिंग करते आखिरकार पहुँच जाते हैं स्टोनहेंज में। स्टोनहेंज अगर आप देखेंगे कदीम लोगों की इबादत की जगह थी। वहाँ पर काफ़ी सारे पत्थर रखे हुए हैं और राउंड शक्ल में हैं। वहाँ पर ठहर कर कदीम लोग सूरज की पूजा किया करते थे। स्टोनहेंज कहते हैं। वहाँ पर ग्रीन सरसब्ज घास के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं वाइट कलर के, राउंड अबाउट 20 और 30 बड़े बड़े मोल्डर्स हैं। तो वहाँ पर जाकर ये लेट जाते हैं। टेस को नींद आ जाती है और पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। टेस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। टेस एंजल से कहती है कि मेरे बाद तुम लीजा लू मेरी छोटी बहन से शादी कर लेना, और अपनी बहन को यहीं ताकीद करती है। पुलिस उसे लेकर जाती है और लीजा लू और एंजल ने शादी कर ली है। एंजल को प्योर वाइफ मिल गई और वो जो अपनी पेशाब वाली जगह की वजह से इम्प्योर हुई थी उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि प्रिजन के ऊपर, जेल के ऊपर काला झंडा सुबह सवेरे लहरा दिया जाता है। दिस वाज द नावल बहुत सारे क्वेश्चन रेज करता है। क्या विक्टोरियन मॉरल्स ऐसी लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिसके साथ किसी ने रेप किया हो? क्या नाजायज़ बच्चे की इस माशरे में कोई जगह नहीं? बच्चा नाजायज़ होता है या उनके वालिदैन का एक्ट नाजायज़ होता है? बच्चा जायज़ ही होता है हमेशा। क्या पुअर लोगों के साथ वेल्दी अमीर लोग ऐसे ही ज़्यादती करेंगे? क्या फेट कुछ इंसानों को तबाह करती है? क्या नेचर इंसानों के फेवर में नहीं है? क्या गॉड इंसानों की फेवर में नहीं है? क्या ट्रेजेडीज इसी तरह इंसानों के साथ होती रहेंगी? These are the questions. So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here. Next questions में डिस्कस करेंगे डिटेल।